एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं, मन की बात में हम पहलवानों की बात करेंगे। अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भोंकने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैडम बताइए? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का या कोई कुछ और होता तो प्रधानमंत्री जी से ट्वीट निकलता है। FIR मतलब आधे से FIR तो हो गया लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यौन शोषण ब्रिजभूषण जी ने किया, आज तक कोई FIR मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं का हितैषी कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं। और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा लगभग 40 महिला इनकी सांसद है बीजेपी की, एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोर्ट सुनिए मैडम शांत रहिए, आप बोल लो ऐसा करो। आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकारिता सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। आप आज तक से हो, NDTV से हो, उनकी तरफ से सुनिए नहीं जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी ब्रिजभूषण जी से डरते हैं क्योंकि ब्रिजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूं, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं, मन की बात में हम पहलवानों की बात करेंगे। अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भोंकने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैडम बताइए? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का या कोई कुछ और होता तो प्रधानमंत्री जी से ट्वीट निकलता है। भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। पहले सवाल तो सुनाइए। अच्छा अच्छा ब्रिजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निकलो, वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, ब्रिजभूषण जी के काम। अरे महाराज का है PT उषा जी, फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा की सांसद हो किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए, बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं, आते भी हैं जो फोटो। अभी ये महिलाएं भी जीत रहे। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है, प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे कांग्रेस वालों ने बैठाया भैया, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है वंदे मातरम, बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ ब्रिजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताऊं, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया ब्रिजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे ब्रिजभूषण तो कुछ भी कहेंगे, वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है, परिवारवाद है। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले यहाँ पे भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम? प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? जयसाल अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती हैं, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है और आप परिवारवाद परिवारवाद जिस तरीके से ब्रिजभूषण ने पीसी करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं हैं। खिलाड़ियों ने कहा था FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज होगी तो खिलाड़ी अब यहाँ भैया गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी अच्छा इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। मैडम बेईमानी आप लोग इतने भी अभी पत्रकार, सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी, हैं मुर्दाबाद। 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकती है क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का समय नहीं। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं, खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है, वो सिक्का ही निकालेंगे, ब्रिजभूषण को कब निकालोगे महाराज?
बात है, कब निकालो? ब्रिजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात में क्या बोलना चाहिए? मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, सपने में भी आने लगा। तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रिजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रिजभूषण के ऊपर 48 पहले 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीर नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर इन सभी बातों की बात करेंगे। मोदी जी अनुराग ओझा के सपनों में बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे। इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि कि सपने में आने लगे। अरे मोदी एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए हम ब्रिजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं हम गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का, मैडम बता दो आप। बीजेपी के नहीं, लेकिन विपक्ष के तो सारे अरे नेता आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला ब्रिजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है, हैं? वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया। छोड़िए इसे, छोड़िए। मोदी जी ये दिखाई, देखिए ये हमारे छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। महिला सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे हैं, ब्रिजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान। सुनिए आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए। प्रचार में है ना। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते हैं 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है। पत्रकार तो मिल गई है ना अनुराग। अरे ना भाई, तो आप बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा सुनिए इतने देर में ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? सुनिए, चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालेगी ऐसे, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ है, 38 से ज्यादा FIR हुआ है, पता नहीं कौन कौन। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए अगर नाबालिग का केस है तो वही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते हैं ना, ट्वीट करते हैं ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, अरे महाराज उनका तो कम से कम ट्वीट आना चाहिए। रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? इशार ए भैया, दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों पे। बिजली पानी अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है नहीं मोदी जी अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर